नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ धम्मपद। धम्मपद का द्वितीय वर्ग अप्रमाद वर्ग। अप्रमाद वर्ग में गाथा नंबर 29, 30, 31 और 32 का हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं गाथा नंबर 29। अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलस्वं शीघ्रस्सो हित्वा याति सुमेधसो। क्या कह रहे हैं? अपमत्तोपमत्तेषु, पमत्तेषु माने प्रमाद में, मत्तेषु प्रमाद में, अप्रमाद रहता है जो प्रमाद में अप्रमाद करता है, जो सोए हुओं में, सुत्तेषु माने सुप्तेषु सोए हुओं में जागृत रहता है, वह आगे बढ़ जाता है। किस प्रकार से? जैसे अबलस्वम शीघ्र सो, अस्व सौ जो लिखा है इसको अश्व से मतलब है। अगर आप शीघ्रस्व का मतलब है शीघ्रगामी, शीघ्र दौड़ चलने वाला घोड़ा, शीघ्र जल्दी से दौड़ने वाला घोड़ा। जैसे शीघ्रस्व, ये पाली भाषा में लिखा है, शीघ्रस्व लिखा है, तो इसको हम संस्कृत में लिख लेंगे शीघ्र अश्व। शीघ्र अश्व का मतलब है शीघ्रगामी घोड़ा। जैसे शीघ्र चलने वाले, शीघ्र दौड़ने वाला घोड़ा जो है अबल माने निर्बल घोड़े को पछाड़ देता है। पछाड़ करके क्या करता है? आगे। हित्वा माने छोड़ करके। जैसे शीघ्र चलने वाला घोड़ा निर्बल घोड़े को छोड़ करके, पछाड़ करके आगे चला जाता है, वैसे ही प्रमाद में अप्रमादी आगे चले जाता है। आप समझ में आ गया होगा। वैसे ही प्रमादियों में, जो प्रमाद करते हैं ना जो लोग, उसमें अप्रमाद करने वाले लोग आगे। आगे कौन रहेगा? हमेशा कंपटीशन होगा तो आगे कौन जाएगा? जो प्रमाद करता है या जो अप्रमाद करता है। जो अप्रमादी होगा वह प्रमाद करने वाले लोगों में हमेशा आगे होगा। वैसे ही होगा आगे जैसे शीघ्र दौड़ने वाला घोड़ा निर्बल घोड़े को पछाड़ करके, छोड़ करके आगे चला जाता है। क्लियर? जैसे शीघ्रगामी घोड़ा निर्बल घोड़े को, कमजोर घोड़े को पछाड़ करके आगे चले जाता है, वैसे ही प्रमाद करने वाले लोगों में अप्रमादी आगे चले जाता है। और सुप्तेषु माने सोए हुए लोगों में बहुजागरो में जागृत व्यक्ति आगे चलेगा। जो हमेशा जागा रहेगा वही तो आगे जाएगा, और सोए हुए लोगों को तो जागा हुआ इंसान पछाड़ी देगा हर क्षेत्र में। अब ये सुप्तेषु का मतलब है अज्ञान रूपी अंधकार में सोया हुआ। सुप्तेषु का एक तो मीनिंग, सुप्तेषु को संस्कृत में कहेंगे सुप्तेषु। सुप्तेषु का मतलब सोया हुआ। वैसे भी जो 10 बजे तक, 8 बजे तक सोया रहेगा, ऐसे इंसानों को जो बहुत ज्यादा जागते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जागने वाले लोग इसको पछाड़ी देंगे। वैसे भी जो अज्ञान रूपी अंधकार में सोया ही रहता है, तो भी जो बुद्धि रूपी, प्रज्ञा रूपी जागरण में रहने वाले, जिनकी बुद्धि जागृत है, ऐसे लोग ये अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए लोगों को पछाड़ देते हैं, निकल जाते हैं, इनको छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। कैसे? जैसे शीघ्र दौड़ने वाला घोड़ा निर्बल घोड़े को छोड़ करके आगे निकल जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। बस शीघ्रगामी घोड़ा निर्बल घोड़े को पछाड़ देता है, वैसे ही प्रमाद करने वाले लोगों को अप्रमाद करने वाले लोग छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। और सोए हुए, अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए लोगों को पछाड़ करके कौन निकल जाते हैं? बुद्धि रूपी जागरण, उत्तम प्रज्ञा जिनकी है, जो जागे हुए होते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलस्वं शीघ्रस्सो हित्वा याति सुमेधसो। तो हम लोगों को क्या है? हमेशा सोया रहना नहीं है, बहुत ज्यादा सोया रहना नहीं है, या अपने अज्ञान को दूर करना है। बहुत ज्यादा जागृत रहना है, अपनी बुद्धि
की क्षमता को बढ़ाना है, ये इस श्लोक का माध्यम अर्थ है। प्रमादी नहीं बनना है, अप्रमादी बनना है, क्योंकि हमको आगे निकलना है। प्रमाद करने वालों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में अति सचेत उत्तम प्रज्ञा वाला दूसरों को पीछे छोड़कर ऐसे आगे निकल जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को, जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े को पछाड़ करके आगे निकल जाता है, वैसे ही जो है, जो अप्रमाद करता है, जो जागृत रहता है, हमेशा आगे चले जाता है। आगे देखते हैं। अपमादेन मघवा देवानं सेठत्तं गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। अपमादेन माने अप्रमाद करने से, मघवा कहते हैं इंद्र को। मघवा शब्द पाली में भी मघवा लिखा है, संस्कृत में भी मघवा होता है, और इसका मीनिंग होता है इंद्र भगवान। इंद्र भगवान जो है अप्रमाद करने के कारण, ये इंद्र भगवान प्रमाद नहीं करते थे, रावण की तरह प्रमाद नहीं देखा होगा आपने इंद्र भगवान में। तो इंद्र भगवान जो अप्रमादी थे, प्रमाद नहीं करते थे, इसलिए देवान मैंने सभी देवताओं में श्रेष्ठतम मैंने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठत्व को हम श्रेष्ठ बोलेंगे, संस्कृत में लिखना होगा तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम गतो मैंने प्राप्त हो गए, तो देवताओं में श्रेष्ठ हो गए। इंद्र भगवान अप्रमादी थे, प्रमाद नहीं करते थे, इसलिए सभी देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हो गए। आ गया होगा समझ में। बस आपको क्या करना है, मघवा, मघवा का मतलब इंद्र भगवान, मघवा के साथ क्या जोड़ा है, अपमादेन, अप्रमाद करते, प्रमाद नहीं करते थे, इसलिए वह देवान माने देवताओं में श्रेष्ठतम माने श्रेष्ठतम, गतो माने हो गए, इसलिए वह देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो गए, श्रेष्ठतम हो गए। आगे देखते हैं। अपमादम प्रशंसन्ति, प्रशंसा से मतलब है प्रशंसन्ति, प्रशंसा है। अगर ये जो लिखा है प्रशंसन्ति, जो पाली भाषा में लिखा है, संस्कृत में इसका मतलब है प्रशंसा। तो अपमादम, अपमाद की प्रशंसा करते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वह अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं। ठीक है ना, कौमा भी लगा रखा, कौमा बहुत सहायता करते हैं। अगर कौमा नहीं लगाऊं तो आपको जटिलता हो जाएगी समझने में। तो अपमादम प्रशंसन्ति का कहूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपमादम प्रशंसन्ति यानी कि अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं। जो प्रमाद नहीं करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। कौन? ज्ञानी लोग। प्रमादो गर्हितो सदा, सदा माने हमेशा, गर्हितो माने निंदा करते हैं, पमादो माने प्रमाद की, हमेशा प्रमाद की निंदा करते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, श्रेष्ठ जन होते हैं, वह अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की निंदा करते हैं। और वो भी कब? सदा, हमेशा। ज्ञानी जन हमेशा अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की निंदा करते हैं। गर्हितों का मतलब है यहाँ पर निंदा। मघवा का मतलब है इंद्र। इंद्र भगवान अप्रमादी थे, इसलिए वह देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हो गए। श्रेष्ठ जन जो हैं अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की निंदा करते हैं। अपमादेन मघवा देवानं सेठतं गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए। ज्ञानी जन अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा करते हैं। प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र भगवान देवताओं में श्रेष्ठ इसीलिए हुए क्योंकि वो प्रमाद नहीं करते थे। और जो ज्ञानी लोग हैं समाज में, वो प्रमाद की निंदा करते हैं। जो प्रमादी अभिमानी है, आपने देखा होगा, हमेशा उसकी निंदा करते हैं, और जो अप्रमादी होता है उसकी प्रशंसा करते हैं।
आइए आगे देखते हैं। अपमाद रतो भिक्खु। भिक्खु का मतलब है भिक्षु। भिक्षु मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट, विद्यार्थी। अपमाद रतो भिक्खु पमादे भयदस्यवा संयोजनम अणुथूलम डहम अग्गिवगच्छति। क्या कह रहे हैं? जो भिक्षु, जो विद्यार्थी अपमाद में रत होता है, यानी कि अप्रमाद में रत का मतलब प्रमाद नहीं करता है। इतना ही सीखिए, जहां तक मैंने कॉमा लगा रखा है उतना सीखना है पहले। जो भिक्षु, जो विद्यार्थी, जो साधक अप्रमाद में रत रहता है, अर्थात प्रमाद नहीं करता है। पमादे भयदस्यवा, प्रमाद में भय उत्पन्न होता है। प्रमाद करेगा तो डर उत्पन्न होगा, भय, भयग्रस्त रहता, प्रमाद में भयग्रस्त रहता है। वह क्या कहते हैं? अणुथूलम। अणु मतलब होता है छोटा, थूलम कहते हैं बड़ा। छोटे बड़े सभी कर्मों को, जो कर्म संस्कारों के बंधन, कर्मों के बंधनों को वह व्यक्ति जो, वह भिक्षु जो था, वह विद्यार्थी जो है, वह अपने अणु और थूल, छोटे और बड़े कर्म बंधनों को अग्नि इव, अग्नि माने आग की तरह, डह माने जलाते हुए, गच्छति माने चलता है। यानी कि वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है, वह छोटे बड़े कर्म के बंधन को आग की तरह जला करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ा कम समझ में आया होगा, पुनः बता रहा हूं कि जो अप्रमाद में जो भिक्षु होता है, वो जो भिक्षु विद्यार्थी, जो बच्चा, जो साधक, जो इंसान, जो मानव अप्रमाद में रत रहता है, यानी कि प्रमाद नहीं करता है। और प्रमाद करने में उसको डर लगती है, भय उत्पन्न होता है। और अपने छोटे बड़े, इसको तो छोटे बड़े कह सकते हो, अणु माने छोटा, थूलम माने स्थूल कहते हैं ना, स्थूल संस्कृत में बड़ा। छोटे बड़े कर्म बंधनों को आग की तरह, अग्नि इव कह दो इसको, अग्नि इव, आग की तरह डह माने जला देता है, और जला करके गच्छति माने आगे बढ़ जाता है। कर्म बंधनों में नहीं फंसता ऐसा व्यक्ति, जितेंद्रीय होता है ऐसा व्यक्ति। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्यवा संयोजनम अणुथूलम डहम अग्गिवगच्छति। जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वह अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता है, आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्यवा, पहली पंक्ति वही है जो 31 में था। अभब्बो परिहानाय निब्बानस्येव सन्तिके। देखिए क्या कह रहे हैं। अप्रमादरतो भिक्खु, भिक्षु जो बालक, जो बच्चा, जो इंसान, जो मानव, जो भिक्षु, भिक्षु का मतलब विद्यार्थी, जो विद्यार्थी अप्रमाद में रत रहता है, प्रमाद में भयग्रस्त रहता है, यानी कि प्रमाद करने वक्त उसको डर लगती है, भयग्रस्त होता है। ये तो पहले ही आ गया होगा आपको पहली पंक्ति। जो भिक्षु अप्रमाद में रत रहता है, जो भिक्षु अप्रमाद में रत रहता है, यानी कि प्रमाद नहीं करता है। जो प्रमाद करने वक्त भयग्रस्त रहता है, अपभो असंभव है, परिहानाय माने पतन, उसका पतन असंभव है। अभब्बो, अभब्बो लिखा ना, अभब्बो का असंभवम, अभब्बो का मतलब असंभव है, परिहानाय माने पतन, उसका पतन असंभव है। निब्बानस्येव सन्तिके, सन्तिके माने उसके पास, निब्बान यानी कि सन्तिके माने पास, निब्बान माने निर्वाण, वह निर्वाण के समीप पहुंच जाता है। निर्वाण, बौद्ध धर्म में जो मोक्ष होता है, मोक्ष को
निर्वाण कहते हैं, और अन्य जगह उसको क्या कहा जाता है, मोक्ष। तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के नजदीक पहुंच जाता है। संति के माने नजदीक, निर्वाण के नजदीक पहुंच जाता है, ठीक है ना। निब्बान माने निर्वाण, बौद्ध में निर्वाण कहते हैं इसको, वैसे इसको मोक्ष कहते हैं। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा अबब्बो परिहानाय निब्बानस्य एव संतिके। निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसको। जैसे गौतम बुद्ध के विषय में भी सुना होगा, जब उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गई कहते हैं। और कभी कभी किसी की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष को प्राप्त होते हो गए हैं, सुना होगा आपने। यही है निर्वाण, यही है मोक्ष। अब मोक्ष के विषय में अगर बताने लग जाऊं उसमें समय लग जाएगा, इसलिए अगर आपको मोक्ष निर्वाण क्या है थोड़ी बहुत जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है उसका पतन संभव नहीं है। परिहानाय माने पतन संभव नहीं है, परिहानाय माने पतन, अपब्बो माने असंभव है, यानी कि पतन जो है संभव नहीं है। वह निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।